स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं परोपकाराय सताम विभूते के चौथे अनुच्छेद को। तो यहाँ बोधिसत्व कहते हैं कि तत् मात्र स्यादिति विमर्शन स महात्मा स्वकीयं सत्य तपोबलम एव तेषां रक्षणोपाय अमन्यत करुणया समापीड्यमान। तो वो कह रहे हैं कि तत्कीमत स्यादिति, तो इस हालात में क्या करना चाहिए यह सोचते हुए उस महात्मा ने सत्य और तप के बल को ही उन मछलियों की रक्षा का उपाय माना। करुणया समापीड्यमान, और करुणा से भरे हुए दीर्घ निश्वस्य और लंबी सांस लेकर के समूलोक्यन नभः उवाच, और आकाश की ओर देखते हुए बोले, स्मरामि न प्राणिवधम यथायम संचित्य कृच्छे परमेऽपि कर्तुम। मुझे याद नहीं कि मैंने बहुत संकट आने पर भी किसी प्राणी का वध किया हो। तो अनेन सत्येन सरांसी, तो मेरे इस सत्य के बल से ये तालाब हे इंद्रदेव जल बरसाते हुए भर दो। जो वर्षा का जल है उस इस तालाब को भर दो। उन्होंने यहाँ इंद्रदेव से प्रार्थना की है। लंबी सांस लेकर के आकाश की ओर देखते हुए बोले कि मुझे याद नहीं मैंने बहुत विपत्ति आने पर भी किसी प्राणी की हत्या की हो, वध किया हो, और इस सत्य के बल से हे इंद्रदेव वर्षा करते हुए इस तालाब को भर दो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यमयी रचना हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के पाठ परोपकाराय सताम विभूते से लिया गया है। इस कथांश में मत्स्याधिराज रूपी बोधिसत्व अपने सत्य और तप के बल के कारण देवराज से वर्षा की प्रार्थना करते हैं ताकि सरोवर में जीवों की प्राण रक्षा हो सके। अब है ये व्याख्या। तो अब यहाँ समय के अनुसार क्या करना चाहिए इस प्रकार सोचते हुए उस महात्मा बोधिसत्व ने अपने सत्य और तप के बल को ही उन मछलियों की रक्षा का उपाय माना, और करुणा के कारण पीड़ित हृदय वाले उन महात्मा ने एक लंबी सांस लेकर आकाश की ओर देखते हुए कहा कि जैसा कि मैं बहुत बड़ी विपत्ति के समय भी किसी प्राणी का वध करने के बारे में नहीं सोचता, मेरे इस सत्य वचन के विषय में सोचकर पानी से तालाब को भरते हुए देवराज इंद्र वर्षा करो। यह है इसका विशेष। बोधिसत्व को अपने सत्य और तप के बल पर विश्वास था, इसी के बल पर उन्होंने इंद्र से वर्षा की प्रार्थना की। वैदिक साहित्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए बौद्ध साहित्य में भी वर्षा का देवता इंद्र को ही माना गया है। यहाँ पर वैदर भी रीति है। यह है इसका भावार्थ कि सरोवर में जल के कम होने पर बोधिसत्व मछलियों की प्राण रक्षा हेतु चिंतातुर होकर सोचने लगे कि इस समय मैं अपने सत्य और तप के बल से ही इन जीवों की रक्षा कर सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए देवराज इंद्र से वर्षा द्वारा सरोवर को भरने की प्रार्थना की। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। देखिए यहाँ ये इसका अगला अनुच्छेद है। तो कहते हैं अथ तस्य महात्मन पुण्य उपचयात सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय पूर्णा गंभीर मधुर निर्घोषा अकाला अपि काल मेघा विद्युल्लता अलंकृता प्रादुर्भव। इसके बाद उस महात्मा के पुण्य बढ़ जाने पर सत्य पर आधारित बल से चारों ओर पानी से भरे हुए और गंभीर मधुर आवाज़ करने वाले बिना समय के ही प्रलयकालीन बादल बिजली से सजे हुए प्रकट हो गए। इसके बाद उस महात्मा के पुण्य बढ़ जाने पर सत्य पर आधारित बल से चारों ओर पानी से भरे हुए गंभीर और मधुर आवाज़ करने वाले बिना समय के ही प्रलयकालीन बादल बिजली की लता से सजे हुए प्रकट हो गए। बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसरते सलिल प्रभाई आपूर्यमाणे सरसी, और बोधिसत्व ने चारों ओर से बहकर आते हुए पानी के प्रवाह से तालाब के भर जाने पर, चारों ओर से जब वर्षा हुई पानी बहकर आया तो उससे तालाब भर गया। धारा निपात समकालीन विद्युत वायसाध्य पक्षीगणे, और जब पानी की धाराएं उधर तालाब की तरफ आ रही थी और आकाश से बरस रही थी तो उस समय पक्षी को इत्यादि के भाग जाने पर, लब्ध जीविताशय और जीवन की आशा पुनः मिल जाने पर, प्रमुदित मीनगणे मछलियों के खुश हो जाने पर, प्रीत्य अभिसार्यमाण हृदयों और प्रेम से भरे हुए हृदय वाले बोधिसत्व ने वर्षा निवृत्ति शशांक और वर्षा की समाप्ति की आशंका से बार बार पर्जन्यम बभासे बादलों से बोले। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप पुनः देखिए। वो कहते हैं कि उस महात्मा के पुण्य बढ़ जाने पर सत्य पर आधारित बल से चारों ओर
पानी से भरे हुए गंभीर और मधुर आवाज़ करने वाले प्रलयकालीन बादल बिना समय के ही बिजली की लता से सजे हुए प्रकट हो गए और बोधिसत्व ने चारों ओर से बहकर आती हुई जल की धाराओं से तालाब के भर जाने पर और बारिश जो वर्षा का जल था वो लगातार होते रहने पर, पक्षियों के भाग जाने पर जो कोई थे और जीवन की प्राप्ति की पुनः आशा बन जाने पर, मछलियों के खुश होने पर, प्रेम से भरे हृदय वाले उस बोधिसत्व ने वर्षा की समाप्ति की आशंका से होते हुए बार बार बादलों से कहा है। तो ये आपकी समझ में आ गया। देखिए आप इसका, ये यहाँ इसका प्रसंग है ये कहाँ से लिया गया है पहले भाग से परोपकार, ये पूरा पता है आपको। पाठ संकलित किया गया है। इस गद्यांश में बताया गया है कि बोधिसत्व के सत्य और तप के प्रभाव से ही आकाश में बादल छा जाते हैं। तो देखिए अब इसका ये यहाँ हिंदी अनुवाद, ये यहाँ पर इसकी व्याख्या है। देखिए व्याख्या है इसकी यहाँ पर। इसके पश्चात उस महात्मा के पुण्य की अधिकता से और सत्य पर स्थिर रहने के बल के कारण चारों ओर से जल से भरे हुए गंभीर मधुर ध्वनि करने वाले असमय ही प्रलयकालीन घनघोर पानी से भरे जाते हुए जो बादल हैं वो पैदा हो जाते हैं और बोधिसत्व चारों ओर बहते हुए जल की धाराओं से भरे जाते हुए सरोवर में जल की धारा गिरने के समय कोई आदि पक्षियों के भाग जाने पर, जीवन की आशा की पुनः प्राप्ति होने पर और मछलियों के प्रसन्न हो जाने के पर और प्रेम के कारण प्रसन्न हृदय वाले वर्षा की समाप्ति की आशंका वाले मेघ से बार बार कहने लगे। बोधिसत्व ने क्या कहा ये आगे के कथांश में वर्णित है। ये इसका विशेष है। विद्युल्लता में रूपक अलंकार है। अल्प समासयुक्त पांचाली रीति है। बोधिसत्व के तप के प्रभाव से वर्षा हो जाती है। वर्षा न होने, ये इसका भावार्थ है। वर्षा न होने के कारण सरोवर के घने जल में मछलियों की प्राण रक्षा हेतु बोधिसत्व ने अपने सत्य और तप के बल की दुहाई देते हुए देवराज इंद्र से वर्षा की प्रार्थना की और उसी के फलस्वरूप असमय ही बादल आकर वर्षा करके तालाब को जल से भर देते हैं। तब कोई पक्षीगण भी दूर चले जाते हैं। उस समय बोधिसत्व उन मेघों से कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसका सरलार्थ लिख लेंगे और याद कर लेंगे।